भक्ति का मार्ग ऐसा होता है कि जो सच्चे मन से ईश्वर को समर्पित हो जाए, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। यह कहानी एक ऐसे भक्त की है जिसकी मां ने अपने पुत्र को बचपन में ही भगवान को अर्पित कर दिया था और वर्षों बाद जब मौत दरवाजे पर खड़ी थी तो भगवान ने स्वयं उसकी रक्षा की। एक मां जिसने अपने बड़े बेटे को खो दिया था, अपने छोटे पुत्र के साथ गहरे दुख में डूबी हुई थी। उसकी भक्ति और विश्वास ने उसे एक लंबी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए प्रेरित किया। जब वह जगन्नाथपुरी पहुंची तो उसने अपने छोटे बच्चे को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के चरणों में लिटा दिया और सच्चे मन से प्रार्थना की, प्रभु यह पुत्र अब आपका है, इसकी रक्षा आप ही करेंगे। वर्षों बीत गए। मां ने इस घटना को अपने बेटे या पति से कभी साझा नहीं किया, लेकिन उसकी भक्ति अटल थी। वर्षों बाद जब वही पुत्र एक युवा बन चुका था और अपने जीवन की राह पर चल रहा था, वह नीम करौली बाबा के भक्तों में शामिल हो गया। एक दिन जब वह कार चला रहा था तो वह अपने भीतर से अनायास राम राम जप कर रहा था। अचानक एक बड़ा ट्रक तेज गति से चौराहे पर आकर उसकी कार से टकरा गया। कार पलटी खा गई। लोग घबराकर दौड़े, लेकिन जब उसे बाहर निकाला गया तो सब चौंक गए। उसे एक खरोंच तक नहीं आई थी। डॉक्टरों ने भी जांच की, लेकिन कोई चोट नहीं मिली। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसी शाम सीतापुर से नीम करौली बाबा का फोन आया। बाबा बोले, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ लेकिन तुम्हें कोई चोट नहीं आई। भक्त स्तब्ध रह गया। बाबा को कैसे पता चला? कुछ दिन बाद बाबा स्वयं उसके घर आए। माँ भी वहीं मौजूद थी। बाबा ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताना, जब एक्सीडेंट हुआ तब तुम क्या कर रहे थे? भक्त ने उत्तर दिया, मैं राम नाम का जाप कर रहा था। माँ ने श्रद्धा से कहा, महाराज जी, यह सब आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है। लेकिन बाबा मुस्कुराए और बोले, नहीं, यह तुम्हारा आशीर्वाद है, एक माँ के रूप में। माँ ने फिर कहा, नहीं महाराज, यह आपकी कृपा थी। इस पर बाबा गंभीर स्वर में बोले, यह ना मेरा आशीर्वाद था ना तुम्हारा, यह भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद था। जब वह 1 वर्ष का था तब तुमने उसे भगवान के चरणों में रखकर समर्पित कर दिया था। तुमने कहा था, यह आपका पुत्र है। क्या यह सच नहीं है? माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सिर झुका लिया। वे समझ गईं, जो भी भगवान को सच्चे मन से समर्पित कर दिया जाता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। सच्ची श्रद्धा और समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाता। राम नाम की शक्ति